जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हीरोइन का सूत्र। और आज अपन रेखागणित को क्या करेंगे, रेखागणित तो कुछ चैप्टर अपन ने छोड़ दिए हैं, तो हीरोइन के सूत्र से अपन स्टार्ट करते हैं, जिसको अपन बहुत अच्छे से आज डेमो क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। उसके सूत्रों के बारे में जानेंगे कि चैप्टर में लगना क्या क्या है, तो आप वो सब चीज़ें सीखें जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अपन चलते हैं हीरोइन के सूत्र पर। जी है डेमो क्लास। तो डेमो क्लास में जगदीश भैया की बहुत फरियाद थी कि भाई एक डेमो क्लास रखी जाए जिसमें हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं हम होशियार हैं तो अच्छी बात है, जो गधे हैं तो पढ़ते रहें। देखो इसमें बात कर लेते पहले वर्ग की, कुछ नहीं, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत। तो वर्ग आप सब जानते हो क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती, एक सी होती, जिसकी चारों भुजाएं बच्चा कैसी होती, एक सी होती। और आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती बच्चा, एक सी होती है। आमने सामने की भुजा समान होती है, एल फॉर लंबाई, बी फॉर चौड़ाई और ए फॉर भुजा। ठीक है, देखो अपन को क्या करना है, इसमें पूछता है तो वर्ग का परिमाप। क्या पूछेगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बच्चा ये होता है कि चारों ओर की माप। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चा, कि इधर से उसने चलना स्टार्ट किया, पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। तो इसमें उसने कितनी दूरी तय की, तो आप सब कहोगे भैया पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। मैंने कहा सबको जोड़ो तो कितने हो गए, 4a। तो बच्चा ये इसका सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है बच्चा, सूत्र होता है क्या, 4a। क्या होता है, 4a। ये तो आ गया वर्ग का परिमाप। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया भुजा स्क्वायर कैसे आया, तो मैंने कहा इसका सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाएं होती हैं उनके आपस में क्या कर दो, गुणा, वही उसका क्या कहला, क्षेत्रफल। क्या, तो लंबाई कितनी है इसकी, ये, चौड़ाई कितनी, तो आपको वो भी ये है। तो मैंने कहा देखो जब गुणा में आधार एक से होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, इसकी भी एक, इसकी भी, कितनी हो जाएंगी, दो। तो ये को क्या कहते हैं अपन हिंदी भुजा कहते, तो इसीलिए तो अपन ने इसको क्या लिखा है बच्चा, भुजा स्क्वायर। इसी को इसीलिए अपन ने इसको क्या लिखा है बच्चा, भुजा स्क्वायर। क्या लिखा है, भुजा स्क्वायर। और इसका अपन एक और लिख सकते हैं, क्या, इसका एक और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। जी भी इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब कहोगे विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इधर से डाला जाता है, तो जी है, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। जो वर्ग को क्या कर रहा है, त्रिभुज के आकार में, क्या त्रिभुज सा काट दे रहा है, दो चीज़ों आधा आधा काट दे रहा है, त्रिभुज बना दे रहा, तो वहीं से अपन को विकर्ण डालते हैं। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर, इसका अपन विकर्ण ले लो, उसका स्क्वायर कर दो और उसका आधा कर दो, तुम्हारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आ रहा होगा समझ में आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन आयत की। अब किसकी बात करते हैं बच्चा, आयत की। तो सबसे पहले अपन आयत का भी क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, परिमाप। आयत का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। आयत का परिमाप। क्या बच्चा, आयत का परिमाप। अब देखो आयत का परिमाप, तो परिमाप का मतलब ही होता है चारों ओर की माप। तो पहले इधर से भाई साहब शिल्पा इधर से चलना स्टार्ट की, यहाँ तक चली तो उसने कितनी दूरी तय की, तो आपका भैया b। फिर मैंने कहा इधर से इधर तक चली तो आपका भैया l। मैंने कहा फिर इधर से इधर तक कितनी दूरी की, तो आपको भैया b। मैंने कहा फिर कितनी दूरी की अपने स्थान तक आने, उसने l। तो मैंने कहा देखो कितनी b है, तो आपने कहा 2b हो गई। मैंने कहा l और l को जोड़ो कितने हो गए, 2l हो गए। तो मैंने कहा 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, b प्लस की l। कितना हो गया बच्चा, b प्लस की l। अब आप सब जानते हो b को कहते हैं क्या, चौड़ाई, इंग्लिश में वृत्त कहते हैं इसको, और एल फॉर होती है आपकी लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तो ये आपका सूत्र होगा 2 कोष्ठ में चौड़ाई प्लस की लंबाई या लंबाई प्लस की चौड़ाई। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो आप सब जानते हो कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो भी अपना एरिया होगा वो क्या होता है बच्चा, लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं और आकृतियों के बारे में अध्ययन करते। तो अब आपके सामने आते हैं त्रिभुज। अभी तो अपन ने आयत वर्ग निपट गए, अब बात कर लेते त्रिभुज की। तो देखो पहला त्रिभुज होता है आपका समबाहु त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले देखो त्रिभुजों को समझो। देखो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी भुजा समान हो समझ जाओ उसे कहेंगे समबाहु। जिसकी भुजाओं में ताकत भाई साहब सब लोग उसके हाथ जोड़ते हैं, तो वैसी कुछ कंडीशन इसकी ये भी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं कैसी हो, समान। जेकर समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है जिसका एक क्या 90 अंश का कोण बनता है। देखो उसमें एक 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं, तो इसीलिए उसे कह देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
कहने के बाद सम मतलब समान, दुबाहु मतलब दो, जो अपनी दो है ना, सम मतलब समान और दुबाहु मतलब दो। तो अपनी भुजाएं देख लिया करो। दो सम दुबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान हो और एक भुजा क्या होती है अलग, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण हो गया, समद्विबाहु हो गया और समबाहु त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज को कहते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब उसकी भाई साहब तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसे त्रिभुज क्यों बोलते हैं कि वो तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, इसीलिए उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक बच्चा, तो अब बात कर लेते हैं अपन समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज में देखो ये है, देखो जे भी ये है, देखो जे भी ये है, देखो जे भी, इसीलिए इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये। अब इसका परिमाप निकालना, अपन इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको। परिमाप का मतलब ही होता है तीनों भुजाओं को जोड़ना। वो मिटा लो जो लग रहा हो, कचू लिखो हुई मोबाइल में। मोबाइल में वो लाल लाल वो भी ऐसा मिट लो कम है, जो जा वाली त्रिभुज की जो क्षेत्रफल के ऊपर लिखो। ये भैया ये जो अच्छा जी, जो लग रहा हो तो ये बनाओगे। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है बच्चा। तो इसकी वजह देखो, इसकी भी ए है, देखो जे भी ये है और जे भी, इसीलिए से कहते हैं इसे समबाहु त्रिभुज। अब इसका परिमाप निकालना अपन। तो परिमाप आप सब जानते हो कि तीनों भुजाओं को, यानी जितनी वो इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर तक, इधर से इधर, यानी मार्ग की कुल लंबाई भी कह सकते हैं, यानी जो भी आकृति अपन चारों ओर घूम जाए तो उसको भी क्या कहते हैं अपन, परिमिति या परिमाप एक ही बात होती है। तो ए कितनी बार, तो 3 ए हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि √3/4, √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है बच्चा, √3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं किसकी, ऊंचाई की। और ऊंचाई को निकालें तो √3/2 बराबर 2a, तो ये क्या निकालेगी, तुम इससे ऊंचाई भी निकाल लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज की। देखो समकोण त्रिभुज होता है, देखो जिसका एक कोण क्या होता है, देखो 90 अंश का, कितने अंश का होता है बच्चा, जो 90 अंश का एंगल बनता है उसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बात कर लेते हैं परिमितीय क्षेत्रफल की। तो इसकी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इधर से इधर तक की जोड़ेंगे तो ए बी, फिर इधर से इधर तक जोड़ेंगे तो बी सी, फिर इधर से इधर तक की दूरी को जोड़ेंगे तो सी ए। तो उसे कहते हैं अपन परिमाप। परिमाप जानते हो ना, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, जहाँ से चलना स्टार्ट करते हो घूम घाम के वहीं पर आ जाते हो, उसको जोड़ लेते हो, वही अपना परिमिति या परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो तो इसकी आमने सामने की भुजा तो समान हो गई, लेकिन ये x/2 लिखा, तो कहने का मतलब तीसरी भुजा जो है वो x है। और आधी क्यों हुई कि इसके बीच में हमने एक क्या डाला, लंब डाला, जिसकी वजह से x/2g हो गई, x/2g हो गई, नहीं आधी आधी बट गई। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते हैं इसकी क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल देखो वही होता है इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और इसका एक क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 गुणा अंडा रूट के ए स्क्वायर, क्या बच्चा, ए स्क्वायर माइनस के x²/4 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के x²/4। आप इसको भी लगा सकते हो और इसको भी लगा सकते हो, जौन सा अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। अब परिमिति तो आप सब जानते हो कि ए बी फिर बी सी और सी ए। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी की तो अपन को पता है कितनी है, जो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x, और ये जुड़ जाएगा कितने हो जाएंगे बच्चा, 2a हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2a। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है आपको इन त्रिभुजों को, सूत्रों को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट भुजाओं की, और जो 2 और रह गए हैं उनको कंप्लीट करते। अब जिसका अपन को इंतजार था ना, तो वो भी घड़ी अपनी आ चुकी है, जिसकी अपन बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हीरोइन वो नहीं सट्टे मारते हैं जो, ड्रग्स भी को भी आते, हीरोइन कहते, हीरोइन जिसके पास हीरोइन हो तो वो तो भैया लाजवाब है। तो अपन को हीरोइन की जरूरत नहीं है, अपन गैर हीरोइन की सही है। तो अब बात कर लेते हीरोइन के सूत्र के। देखो अपने पास एक त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं ए बी सी होती है। ठीक है, अगर अपन को उसका सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र इसका क्या होता है, इस वाले क्षेत्र का एस कोष्ठ में S-K और S-K सी, इसका सूत्र होता है। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले अपन को अगर एस का मान नहीं दिया है, एस का मान नहीं दिया, तो एस का मान अपन किससे निकालेंगे, उसकी भुजाओं से, ए बी सी से। किससे बच्चा, ए बी सी से। तो अपन अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी/2। तीनों भुजाओं की जो मान दिए ए बी सी के, आप उनको जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दो तो आपको एस का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका एस का मान इधर रखते चले जाओ, एस की जगह एस का S-A, S-B, S-C, तो आपके क्या निकलेंगे आंसर। ठीक है, तो कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक्सरसाइज 17.1, जिसके सवालों को अपन खेल खेल में क्या करेंगे, सीखेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कि यूं ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि धैर्य रखते रहिए और मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल अपन अपने मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे। ठीक है, तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को भी क्या कर दिया कि दबा दिया करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार लाल बटन दबाना है और एक बार घंटे को ऐसे दबाना है। बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपके टपाटप गिरेगा। क्या करेगा? टपाटप गिरेगा। आप इतनी वीडियो भेजूंगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय